देखिए राजीव जी, पहली बात तो ये है कि आज जो जहां बैठे हैं उनको वो उनकी जगह दिखा दी गई है। शिवसेना को निगल लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके सहारे उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति शुरू की थी। वो आज वहां तक पहुंच गए जो पुरानी मंशा थी आरएसएस की, और महाराष्ट्र, नागपुर उनकी राजधानी, और वहां से अब वो एक पेशवाई ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आरएसएस अपने 100वें साल का जश्न कम से कम यहां से मना रही है। दूसरा, आपने कहा कि ड्रेस बहुत मायने नहीं रखता, लेकिन मोदी जी के लिए ड्रेस बहुत मायने रखता है। वो दिन में 3 बार बदलते हैं। वो बात अलग है कि इस देश के लोग न तो अब कपड़े ठीक से पहन पा रहे हैं, न पेट में उनके भोजन ठीक से पहुंच रहा है। तो मोदी जी ने वहां तक पहुंचा दिया, और वो फंडा है बीजेपी और आरएसएस का, जिसको हम लोग पुराना मनुवादी फंडा कहते हैं, कि लोगों को गरीब बना देना, उनको एक तरह से भिखमंगे की लाइन में खड़ा कर देना, और उसके बाद राजाओं की तरह ऐश्वर्य दिखाते हुए उनके वोट को हड़प लेना। ये पुराना खेल है, वही चल रहा है इस देश में। जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो देंगे, अभी 5 किलो राशन देंगे, लेकिन नौकरी नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, वो महंगाई कम नहीं करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव कम नहीं होंगे, अडानी साहब की तिजोरियां भरी जाएंगी, लेकिन डाका पड़ेगा किसानों के घरों में, डाका पड़ेगा दलितों और पिछड़ों के घरों में, और उनको, उनके भविष्य को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ये पुराना फंडा है, और उसके जरिए जो सैकड़ों साल तक निष्कंटक राज किया गया है। अब आप जरा सोचिए कि अगर विदेशी आक्रमणकारी नहीं आए होते तो शायद दलितों पिछड़ों को तो वो भी नहीं नसीब होता। कुछ मुगलों के जमाने में दलितों को थोड़ी स्वाधीनता मिली, मदरसों में पढ़ने को मिला, अंग्रेजों के जमाने में थोड़ा ज्यादा मिला, और उस सब के बाद, आजादी के बाद और संविधान के चलते, आज जो आपको दलित और पिछड़ा आदिवासी दिखाई पड़ रहा है, पढ़ा लिखा, नौकरी में, थोड़ा मिडिल क्लास, उसकी वजह ये संविधान है और आजादी है, आजादी का आंदोलन है। लेकिन ये वो लोग हैं जो आज सत्ता में हैं, जो फिर से ले जाना चाहते हैं 1000 साल पहले। ये क्यों बाबर के पहले की बात करते हैं? इनका हिंदू राष्ट्र क्यों उस मुगल काल के पहले की बात होती? दरअसल इनको वो चाहिए जिसमें शूद्रों, जो आज ओबीसी है, जो दलित है, उसको गुलाम बना करके रख सकें, महिलाओं को दहलीज के भीतर रख सकें। इसीलिए वो मोहन भागवत को लगता है कि महिलाएं तो बच्चे पैदा करने की मशीन है, तो 3 बच्चे पैदा करें, 4 बच्चे पैदा करें। मोहन भागवत और उनके जितने भी जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो शादी वादी न करें, वो बच्चे पैदा न करें, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो खैर, राहुल गांधी को जहां तक देशद्रोही कहना, तो खैर हम संबित पात्रा से और बीजेपी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। जितना ज्यादा वो एक्सपोज हो रहे हैं समाज में, और राहुल गांधी ने पिछले 2-3 साल के भीतर जो किया है, अब राहुल गांधी की छवि को पहले, अब देखिए यही शातिराना खेल है। मैंने शायद आपके 2-3 महीने पहले कहा था कि राहुल गांधी को एक जमाने में वो लल्लू और पप्पू घोषित किया गया कि राहुल गांधी को तो शऊर ही नहीं है, ना वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको राजनीति करनी आती है। अब राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। अब राहुल गांधी साजिश कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी तय कर ले कि राहुल गांधी असल में क्या है, क्योंकि ये तो तमगा आपको देना है। तो इस देश के लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं इतना कि राहुल गांधी के बारे में कुछ भी कहेंगे। पहले वो आलू से सोना बना रहे थे तो इतने भोले थे, राहुल गांधी को नहीं पता था। अब राहुल गांधी इतने शातिर हो गए साहब कि वो देशद्रोही हो गए हैं, देश के लिए खतरा हो गए हैं। दरअसल देश के लिए खतरा तो ये लोग हैं, इनको देश से कोई मोहब्बत नहीं असल में। और आप एक एक करके उठा करके देखिएगा कि पाकिस्तान के साथ आईएसआई को कौन बुलाने वाला था इस देश में, लेकर के आए कि आप देख लीजिए यहां ये किसने किया। नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बिना बुलाए आप बिरयानी खाने पहुंच गए थे।
तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती तो आप कर रहे थे, चाइना के हेड के साथ आप हाथ बांध करके खड़े होते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक शब्द भी बोल सकें। तो देशद्रोही कर कौन रहा है, देश के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? चाइना जब घुसा हुआ था भारत में तब आप बोल रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। उसके बाद राजनाथ सिंह ने क्या बोला? राहुल गांधी तो डंके की चोट पर, और ये कसक कौन सी है? राहुल गांधी के खिलाफ अब जो हो रहा है वो कसक ये है कि राहुल गांधी दलितों के दर्द की बात क्यों कर, राहुल गांधी ओबीसी की भागीदारी की बात क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी अल्पसंख्यकों मुसलमानों की पीड़ा की बात क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं के अधिकार की बात क्यों कर रहे हैं? ये वो शख्स है जो महिलाओं के साथ उतना ही सम्मान से पेश आता है। नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के आइडियोलॉजी में महिलाएं क्या है वो पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी दलित वंचित तबके की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को इस देश का पहला मालिक कह रहे हैं, किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हो जाते हैं, वो जेएनयू में विद्यार्थियों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो तमाम और नौजवानों के रोजगार पर खड़े हो जाते हैं, तो साहब देशद्रोही हो गए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर इसे देशद्रोह कहा जाए तो हम सब देशद्रोही हैं, अगर यही देशद्रोह की परिभाषा है। ये वो लोग हैं जो इस देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, जो इस देश को विभाजन करके उसको लूटना चाहते हैं। असली लुटेरे तो ये हैं। बहुत सारे इस देश को लूटने के लिए विदेशी आए, लेकिन ये वो लोग हैं जो अभी नरेंद्र मोदी ने कहा था पिछले चुनाव में कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। जरा सोने का भाव देख लीजिए राजीव जी, सोना कितना इस समय गिरवी रखा जा रहा है, जरा वो देख लीजिए। कितनी महिलाओं के जेवर छिन गए, जरा वो देख लीजिए। महंगाई में क्या हालत हो गई है लोगों की। ये जो आरएसएस की पूरी आइडियोलॉजी है, मुख में राम बगल में छुरी, ये जो खेल चल रहा है उसमें वो राहुल गांधी को और कहेंगे क्या, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और ये कसक बताती है कि राहुल गांधी काम सही कर रहे हैं, राहुल गांधी सही जगह चोट कर रहे हैं। अडानी को जितना बेपर्दा किया जाएगा वो उतना ही इनकी नजर में देशद्रोही होगा। अडानी और मोदी जी के संबंधों की बात मत करो, बाकी सब चलेगा जी। दलितों पिछड़ों के अधिकारों और भागीदारी की बात मत करो, बाकी सब चलेगा। ये राहुल गांधी चलने नहीं देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कहा जा रहा है वो असल में राहुल गांधी के लिए एक तमगा है कि राहुल गांधी इस देश के वंचितों के लिए खड़े हुए हैं और अंबानी, अडानी और मोदी के रिश्तों को बेपर्दा कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी से ये बात कही जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूँ डॉक्टर